हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर here अगेन इन योर इंग्लिश क्लास। और आज हम बहुत ही इमोशनल, मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग एक पोम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समबडीज मदर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम किसी की मदर के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ अननोन, जिसे हम जानते नहीं हैं। ऐसी किसी मदर के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। और ये जो पोम लिखी गई है, इट इज़ रिटन बाय मैरी डाउ ब्राइन। जैसा कि नाम से भी हमें पता चल रहा है, ये एक अमेरिकन पोएट थी। और इस पोम में वो हमें बता रही हैं एक ओल्ड बूढ़ी औरत के बारे में कि कैसे वो स्ट्रगल कर रही है सड़क को पार करने के लिए। और वहाँ पर इतने लोग वहाँ से पास हो रहे हैं बट नोबडी इज़ रेडी टू हेल्प हर। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। एंड फाइनली वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आता है जो उस बूढ़ी औरत की फाइनली मदद करता है। तो बच्चों, हम सबकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब हम किसी ना किसी की हेल्प करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो इसी पोम के ज़रिए जो पोएट हैं वो हमें सिखाना चाहती हैं काइंडनेस के बारे में, कंपैशन एंड साथ ही साथ एम्पैथी के बारे में वो हमें सिखाना चाहती हैं। और हमें याद दिलाना चाहती हैं कि जब भी किसी को हमारी ज़रूरत हो तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं, इस प्यारी सी पोम को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं जिसका नाम है समबडीज मदर। देखिए, अब आप अगर ध्यान दीजिए, ये जो पोम है बच्चों दो दो की लाइंस में लिखी गई है ना। अब जो पोम्स में आप जानते होंगे, पोम्स में पैराग्राफ नहीं होता। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं उसमें पैराग्राफ होता है और जब हम पोम पढ़ते हैं तो उसमें स्टैंजा होते हैं। जिस भी पोम में 2 लाइंस के स्टैंजा होते हैं उसको हम कपलेट बोलते हैं। तो ये जो पोम लिखी गई है ये कपलेट में लिखी गई है, यानी कि 2-2 की लाइंस में इसे लिखा गया है। पहले हम इस पोम को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका मीनिंग, इसके अर्थ को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, alone uncared for amidst the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes. चलिए बच्चों, अब इसका मीनिंग समझते हैं। तो इस पोम में हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो पोएट है हमें बता रही हैं किसके बारे में, एक बूढ़ी औरत के बारे में वो हमें बता रही हैं कि वो औरत कैसी है, बूढ़ी है, ओल्ड है, रैग्ड है। रैग्ड मीन्स होता है टॉर्न, यानी कि उनके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, फटे हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी पुअर हैं। एंड ग्रे, यहाँ पर ग्रे यूज़ हुआ है उनके हेयर के लिए कि उनके बालों का रंग कैसा है, ग्रे कलर का है। और वो बहुत ही थकी हुई हैं, बहुत बेचारी हैं, बहुत बूढ़ी हैं। एंड बेंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, तो यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि सर्दियों के दिन हैं, यानी कि किस समय की बात यहाँ पर कही जा रही है, किस समय की बात बताई जा रही है। यहाँ पर हमें विंटर्स डे के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि विंटर्स डे है और बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, चिल मीन्स होता है एक्सट्रीम कोल्ड, तो ठंड के कारण उनकी जो कमर है, वो जो बूढ़ी औरत है वो झुक गई है नीचे की तरफ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल, ये क्या है, ये बूढ़ी औरत है जिनके बारे में हमें बताया जा रहा है और ठंड के कारण जो इनकी कमर है वो झुक गई है। The street was wet with the recent snow and the women's feet were aged and slow. अब देखिए, जो सड़क है, वहाँ की सड़क है वो कैसी है, गीली है। क्यों गीली है? क्योंकि वहाँ पर अभी अभी बर्फ़ पड़ी है। रीसेंट मीन्स अभी अभी वहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो, क्योंकि वो औरत कैसी है, बहुत बूढ़ी है, उनके पैरों में जान नहीं है, तो इसलिए उनके पैर कैसे हैं, वो भी बूढ़े हैं और वो धीरे धीरे चल रही हैं। शी इज़ मूविंग वेरी स्लोली, धीरे धीरे वो अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड्स्ट द थ्रॉन्ग। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग, वो कहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो क्रॉसिंग पर खड़ी हुई हैं, उनको सड़क को क्रॉस करना है। एंड वेटेड लॉन्ग, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं सड़क को
क्रॉस करने के लिए। अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मीन्स होता है क्राउड। वो बेचारी अकेली खड़ी हुई है एंड देयर इज नो वन जो उनकी केयर करने वाला है, और वो कहाँ खड़ी है, क्राउड के बिल्कुल बीच में खड़ी है। अमिड मतलब बिल्कुल क्राउड के बीच में खड़ी हैं, लोगों के बीच में खड़ी हैं और अकेली हैं और कोई भी उनकी वहाँ पर मदद करने वाला नहीं है। Of human beings who passed her by nor heeded the glance of her anxious eyes। अब देखिए वहाँ पर उनके पास से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। Who passed her by मतलब उनके पास से बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं। Nor heeded the glance of her anxious eyes। अब heeded का मतलब होता है बच्चों observed। और glance का मतलब होता है look। और एंग्शियस का मतलब होता है वरिड और नर्वस। तो देखिए बहुत सारे लोग उस बूढ़ी औरत के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी जो इतनी एंग्शियस, जो उनकी इतनी नर्वस आंखें हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनके पास से लोग गुजर तो रहे हैं पर उनकी दया भरी आंखों की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। आगे पढ़ते हैं। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the women so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो सड़क थी, जो वहाँ का रास्ता था, वहाँ पर किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, हंसी की और बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही थी। ग्लैड इन द फ्रीडम, ग्लैड मीन्स होता है हैप्पी, एंड स्कूल लेट आउट का मतलब है कि स्कूल वॉज ओवर। नाउ इन दीज लाइन्स द पोएट वॉन्ट टू कन्वे अस, वो हमें बताना चाहते हैं कि जो सड़क थी, वहाँ की सड़क थी, वहाँ पर बहुत हंसी मजाक, हंसने की और बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ किसकी थी, वो बच्चों की आवाज़ थी। द स्कूल वॉज ओवर, और जो उनका स्कूल था वो ख़त्म हो गया था। बच्चे खुशी खुशी अपनी आज़ादी को एंजॉय करते हुए वहाँ से बाहर आ रहे थे। केम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब देखिए वहाँ से जो बच्चे हैं, बॉयज़, यहाँ पर बता दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो वहाँ से ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे कि शीप का कोई ग्रुप बाहर आ रहा हो। फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब है यहाँ पर ग्रुप ऑफ शीप। तो बच्चे स्कूल से ऐसे बाहर निकल रहे थे मानो कि शीप का कोई झुंड वहाँ से एक साथ बाहर निकल रहा हो। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइल्ड एंड डीप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलिंग? हेलिंग का मतलब होता है शाउटिंग। सो दे ऑल वर सो हैप्पी, छुट्टी हो गई थी, सब बहुत खुश थे, तो वो चिल्लाते हुए बाहर आ रहे थे और बेसिकली वो एंजॉय कर रहे थे किसको? पाइल्ड स्नो को। पाइल्ड का मतलब होता है ढेर लग जाना। जब बारिश होती है तो इतने बड़े बड़े क्या हो जाती है, उनकी परत हो जाती है, बहुत सारी परत हो जाती है ना स्नो की। तो उसी परत को बताया हुआ है कि बच्चे खुशी से बाहर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ को। वो जो बर्फ़ कौन से कलर की थी? वाइट कलर की थी और डीप, बहुत गहरी थी, क्योंकि उसकी बहुत सारी पाइल्ड हो गई थी तो वो बहुत ही वाइट कलर की थी और साथ ही साथ वो बहुत डीप थी। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेसन द चिल्ड्रंस ऑन देयर वे। अब देखिए, अब उसी बूढ़ी औरत के पास से जिसके बाल ग्रे थे, जो बहुत सैड दिख रही थी, उनके पास से बच्चे बहुत तेजी से जा रहे हैं अपने अपने रास्ते पर। हेसन मीन्स होता है वेरी क्विकली, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी में थे और जल्दी जल्दी अपने अपने रास्ते की तरफ जा रहे थे, तो कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, और किसी ने भी उनको मदद का हाथ नहीं दिया, किसी ने भी उनके लिए मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टर। सो मीक का मतलब होता है जेंटल,
एंड टिमिड मीन्स होता है नर्वस। वाइल अफ्रेड टू स्टर मतलब अफ्रेड टू मूव, या फिर आप फ्रोजन भी बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली जो हमारे पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं वो जो बूढ़ी औरत थी उनके लिए किसी ने भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया, और वो कैसी दिख रही थी, वो बहुत ही जेंटल थी, वो बहुत ही नर्वस थी, और वो एक भी कदम आगे बढ़ाने से डर रही थी, क्योंकि हमने देखा अभी अभी वहाँ पर क्या हुई थी, बर्फ़ पड़ी थी, स्नो हुई थी। तो जो रास्ता था, जो स्ट्रीट था वो कैसा था, काफ़ी स्लिपरी था, तो वो एक भी कदम आगे बढ़ाने से डर रही थी। और क्योंकि वो बहुत बूढ़ी भी थी, उनको एक भी कदम आगे बढ़ाने से बच्चों डर लग रहा था। सो हेयर वी आर डन विद द पार्ट 1। यहाँ पर हमारा बच्चों पार्ट 1 फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि कौन उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और कैसे वो उसकी मदद करता है। That we are going to see in the next part. So till then बच्चों, keep smiling and keep learning.